प्रणाम। मेरे हाथ में है पंचमुखी हनुमान। मैं आपको पंचमुखी हनुमान के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ, मगर उसके पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और कहानियाँ संबंधित है जो रामायण से। आप सब ने, हम सब ने सुना है, लगातार सुनते हैं कि भाभी माँ समान होती है। कहाँ से आया ये टर्म कि भाभी माँ समान होती है? ये भी आया है रामायण से। जब सीता माँ को रावण हर के लेके जा रहा था और सीता माँ अलग अलग जगह पे अपने आभूषण गिरा रही ताकि उनकी खोज में जब राम, लक्ष्मण, हनुमान सारे निकलें तो उनको पता हो कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। तब जाके लक्ष्मण के हाथ में सबसे पहले सीता जी की पायल आई थी। जैसे ही उन्होंने सीता जी की पायल देखी, वो पहचान गए कि ये तो सीता मैया का है। क्यों पहचान पाए? इसलिए पहचान पाए क्योंकि लक्ष्मण ने कभी सीता का चेहरा ही नहीं देखा था। सीता माँ समान थी, भाभी माँ समान होती है, और लक्ष्मण उनको सिर्फ और सिर्फ उनके पाँव से पहचानते थे। इसलिए उनको पता था कि सीता मैया कैसा पायल पहनती है। वहीं से, उसके बाद से हम लोगों ने ये टर्म लिया कि भाभी माँ समान होती है। इसी से नत्थी रामायण से जुड़ी हुई कुछ और कहानियां हैं, आपको एक एक करके सुनाने वाला हूँ। आर्टेरियम के साथ कोलैबोरेट करके हम आपके लिए लाए हैं रामलल्ला जन्मभूमि मंदिर का हूबहू प्रतिरूप। इस हाई क्वालिटी प्रतिमा को बहुत बारीकी से तराशा गया है, जो 2 अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड RAZ10। इट इज RAAZ10 फॉर 10% डिस्काउंट। आप भी रामलल्ला के उत्सव में भाग ले पाएंगे, क्योंकि हर घर में श्री राम आएंगे। रामायण की बात हो और हनुमान जी की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं आपको एक हनुमान जी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार हुआ यूं कि विष्णु जी ने गरुण देव को हनुमान जी के पास भेजा बुलाने। तब तक हनुमान थोड़े बुजुर्ग होने लग गए थे। गरुण वैकुंठ धाम से विष्णु जी के आदेश पे उड़ के गए और वो पहुंचे हनुमान जी के पास पृथ्वी में। उन्होंने बोला कि विष्णु जी आपको याद कर रहे हैं, चलिए। हनुमान बैठ के राम जप कर रहे थे। हनुमान बोले कि आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ आपके। गरुण को लगा मुझे तो सिर्फ यही कहा गया था कि इनको इन्फॉर्म करना है, इनको सूचित करना है, मैंने अपना काम कर दिया। फिर भी गरुण को लगा कि अब ये बूढ़े हो रहे हैं, इनको मैं ले चलूंगा तो इनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। गरुण को इस बात का बहुत गुमान हो गया था, बहुत अहंकार हो गया था कि गरुण से तेज और कोई नहीं उड़ सकता। तो गरुण ने बोला कि आप थोड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, आइए आपको मैं अपने साथ ले चलता हूँ, मुझ पे बैठ जाइए। हनुमान जी ने फिर से कहा कि मैं अभी अपना जाप खत्म करूंगा, उसके बाद आऊंगा, आप चलिए मैं आता हूँ। गरुण निकल गए। गरुण पूरे स्पीड से उड़ के वापस विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम पहुंचे। मगर वहां पहुंच के देखते क्या है? वो देखते हैं कि ऑलरेडी